मूलानुपाती सूत्र। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एक सवाल इससे रिलेटेड आता है परीक्षा में। आपको मूलानुपाती सूत्र निकालना हम सिखा रहे हैं। ऐसा रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सरलतम अनुपात में दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखिए। ऐसा रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक है ना, ऐसा रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सबसे सरल अनुपात में दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। सबसे सरलतम अनुपात में दर्शाता है, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, मैंने ये आपको मूलानुपाती सूत्र का डेफिनेशन लिखाया है। अब मैं आपको मूलानुपाती सूत्र उदाहरण के द्वारा फॉर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं। देखो, ये मैंने बात करी मूलानुपाती सूत्र की। एक होता है अणुसूत्र की, है ना। हाँ, अणुसूत्र कहो या आणविक सूत्र कहो, एक ही बात है। उसकी भी डेफिनेशन लिखा दूं, फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं अणुसूत्र या आणविक सूत्र की। अणुसूत्र या आणविक सूत्र ऐसा रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं की वास्तविक संख्या को, मतलब यही परिभाषा है, परिभाषा यही है। बस परमाणुओं की वास्तविक संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परमाणुओं की। देखो, लिखो, ऐसा टिक लो। लिखो बेटा, ऐसा रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में
उपस्थित ऐसा रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। वास्तविक संख्या को दर्शाता है अणुसूत्र या आणविक सूत्र या आणविक सूत्र कहलाता है। ठीक है ना। अब इन दोनों का हम एग्जाम्पल के साथ अध्ययन करेंगे। अपन लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणुसूत्र मैं यहां लिखता हूं आपके सामने। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणुसूत्र है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणुसूत्र है H2O2, जबकि मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा HO। क्या हो जाएगा? HO। अब कैसे हो गया HO मैं बताता हूं। देखो, मूलानुपाती सूत्र का मतलब है कि इनके जो तत्वों के जो परमाणु हैं उनका सरलतम अनुपात, ये भी दो है ना। तो देखो, हाइड्रोजन के कितने? 2। ऑक्सीजन के कितने? बोले 2। तो 2 तो इनका सरलतम अनुपात क्या हुआ? 2 एकम 2 2 एकम 2 1 1 H एक परमाणु, ऑक्सीजन एक परमाणु, तो HO यहां एक है, लिखा नहीं जाता। ठीक है ना। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। ये सरलतम अनुपात हो गया परमाणुओं का। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो 2:2 का सरलतम अनुपात क्या होगा? 1:1। जैसे 4/4 यानी कि 4:4, तो सरलतम अनुपात क्या हुआ? 4 एकम 4, तो 1:1 हुआ ना। सरलतम, उसको सरलतम रूप में लिखना। ठीक है, आगे बात समझ में कि सरलतम का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। चलो, सरलतम अनुपात बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम? सरलतम अनुपात बोलेंगे। ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप में। देखिएगा बाप, ये मैंने आपको किसका सूत्र बताया? मैंने अभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैंने अणुसूत्र लेके आपको एग्जाम्पल बताया। इसी प्रकार से हम ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स। किसकी बात करेंगे? ग्लूकोज की। ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, मालूम है ना। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स। देखिएगा बाप, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाऊंगा। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स है ना। कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र क्या बताइए? ग्लूकोज का C क्या है? C6
H12O6। अब इसका मूलानुपाती सूत्र अपन बात करें कि भैया इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो मूलानुपाती सूत्र पे आ जाते हैं। देखो बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो C अनुपात H अनुपात O। तो कार्बन के कितने 6, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु। अब इनका सरल अनुपात 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 2 1। मतलब कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। CH2O, CH2O, ये क्या हुआ CH2O, इसका ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। ये वास्तविक संख्या और ये परमाणुओं की वास्तविक संख्या, ये परमाणुओं का सरलतम अनुपात। चलो, ग्लूकोज भी मैंने समझाया आपको, और लेते हैं अपन। जितने एग्जाम्पल लेके समझेंगे उतनी ही अच्छी पकड़ हमारी केमिस्ट्री पे होगी, कॉन्सेप्ट हमारे उतने अच्छे होंगे, ठीक है ना। इसलिए आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जैसे कि अब हम बात करेंगे बेंजीन, है ना। बेंजीन का मालूम है सूत्र आपको, अणु सूत्र। बेंजीन का अणु सूत्र बोलिए। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है बताओ। C6H6, ये किसका है, बेंजीन है। अब मूलानुपाती सूत्र देखो तो इसमें दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। मूलानुपाती सूत्र की बात हो रही है, बताओ। देखो भैया, ये कार्बन है और हाइड्रोजन है। बेंजीन में कितने तत्व हैं, बेंजीन में 2 तत्व हैं, एक कार्बन तत्व है, एक हाइड्रोजन तत्व है। कार्बन के कितने परमाणु हैं 6, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 6। तो अनुपात क्या हो गया, सरल अनुपात क्या हो गया, 1 अनुपात 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 अनुपात 1। यानी कि C कार्बन का भी 1 और हाइड्रोजन का भी, तो CH क्या है, इसका मूलानुपाती सूत्र है। और C6H6 कौन सा है, आणविक सूत्र, यानी कि एटॉमिक फार्मूला। ओके, या नेक्स्ट। इसके बाद हम लेते हैं, अब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की। किसकी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की देखिएगा, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है, एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र बताइए। एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है, CH3COOH, यही है ना। एसिटिक अम्ल का अणु सूत्र क्या है, एसिटिक एसिड का CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का सूत्र है, ठीक है ना। अब मूलानुपाती सूत्र की बात करते हैं अपन। मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या है, देखो अब आप ध्यान से देखिएगा। CHO, कार्बन के कितने हैं, 1 कार्बन और 1 कार्बन, 1 और 1 कितने हो गए 2। हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन के 3 इधर और 1 ये, 3 और 1 4। ऑक्सीजन के कितने, 1 और 1 2, ठीक है ना। अब इनका सरल अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से कट गया सब। ये 2 से 1 बार, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 1 बार, तो क्या हो गया बताओ। मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, बोलो मूलानुपाती बोलो। C बोल, कार्बन का
एक तो एक तो लिखते नहीं है, लिखते हैं क्या? एक लिखते नहीं, एक रहता है CH2O, CH2O, O का तो एक ही है ना, नहीं नहीं समझ में आया? देख आ गया। हाँ चलो ये भी आ गया। चलो इसके बाद में आते हैं अपन अगला। एसिटिक एसिड हो गया ना। अब हेक्सेन की बात करेंगे। हेक्सेन मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मेथेन, एथेन। ये कौन सा है? एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। और हेक्सेन मतलब छठा नंबर का। पेंटेन के बाद क्या आता है? पेंटेन के बाद हेक्सेन। एन की जगह 6 रख दो। एन की जगह कितना? 6 रखो तो कितना हो जाएगा भैया? बोलो। C6H 6 दूनी बीच में गुणा है 6 दूनी 12। एन की जगह 6 दूनी 12 और 2 जुड़ गए 14। अब मूलानुपाती सूत्र हम बात कर रहे हैं किसकी? मूलानुपाती सूत्र की। तो मूलानुपाती सूत्र बोलो क्या हो जाएगा? कार्बन का और हाइड्रोजन का। कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12। तो 6 और 12 की बात हो रही है ना। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 14 यार। सॉरी। कार्बन का 6, हाइड्रोजन के 14। हाइड्रोजन के कितने? 14। तो देखो 6 14 तो 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14। बोलो C3H7। हाँ ऐसे पूरा। ये मूलानुपाती सूत्र बन गया है ना। चलो अब हम बात करेंगे आगे ना बात समझ में। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र की बात क्लियर हो गई। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं आपको कराना चाहूंगा, है ना। चलिएगा, बहुत सरल सवाल है, आपको बहुत मजा आएंगे इन सवालों को करने में। और एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है। और आप खुद कहेंगे कि अरे ये सरल सवाल मैं अभी तक इसको कठिन क्यों समझ रही थी या समझ रहा था। अभी तक आप लोगों ने सोच रखा होगा कठिन होता है, मगर नहीं, कोई सरल, बहुत सरल है। देखो क्वेश्चन है, एक यौगिक में सोडियम 32.28 32.28% गंधक 22.57% और ऑक्सीजन 45.05% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र याद करो। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र याद करो। तो हमें मूलानुपाती सूत्र याद करना है। वेरी सिंपल। देखो बेटा,
यहां सबसे पहले तो लिखो आप सरल क्रमांक, फिर यहां आ जाएगा आपका तत्व, फिर यहां आ जाएगा प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा, है ना। भैया देखो ध्यान से, 1 2 कितने तत्व हैं इसमें, सोडियम है, गंधक है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी 3 है। तो सोडियम को क्या से दर्शाते हैं, Na, गंधक को सल्फर भी कहते हैं, इसको एस से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलो अब चलिएगा प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत मात्रा आपकी कितनी है, 32.28, 32.28, फिर 22.57, फिर 45.05, ये प्रतिशत मात्रा हो गई, है ना। फिर परमाणु द्रव्यमान, हाँ यह लिखो परमाणु द्रव्यमान। एन का क्या होता है? देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु द्रव्यमान 23, कितना होता है, 23। सल्फर का 16 परमाणु क्रमांक और 32, और ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक और 8 दूनी 16। चलो अब हम आपेक्षिक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, क्या निकालेंगे, आपेक्षिक संख्या हम निकालेंगे। यहां पे आपेक्षिक संख्या लाइए दीजिए, तो इसमें का सवाल क्या हुआ है ना आपके पास, देखिएगा अगली जो स्टेप है आपकी, इधर ही था ना, आपेक्षिक संख्या हम निकाल रहे हैं। देखिएगा आपेक्षिक संख्या कैसे निकाली जाती है, मैं आपको बता रहा हूं, निकालना तो लिखो, यहाँ लिखेंगे आप आपेक्षिक संख्या, है ना, मैं लिखा देता हूं आपको, आपेक्षिक 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 परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, है ना, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या लिखिए आप, ऐसा लिखो, परमाणुओं की आपेक्षिक परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, है ना भैया। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या हम निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी, 32.28 में 23 का भाग लगा देंगे, 32.28 में भाग लगा दो 23 का, 22.57 में भाग लगा दो 32 का, और 45.05 में भाग लगा दो 16 का, है ना। चलो तो भैया 32.28 में 23 का भाग लगाएंगे तो 32.28, देखो अब ध्यान से भाग लगा के देखते हैं अपन, 32.28 में मैंने 23 का भाग लगाया, 23 का पहाड़ा बोलो 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 23 एकम 23, इसने किसको दिया, 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ 2 में से 2 गया 0, दशमलव की यहाँ दशमलव, ऊपर से उतारा 2, 23 का पहाड़ा बोलो 92 से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
4 बार, 4 तिया, 4 तिया, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। चलो ये पूरा पूरा चला गया, ऊपर से उतारा 8, कितना 8 उतारा, भाग नहीं जाता है ना, नहीं मिल गई 0 है ना, क्या मिल जाएगी आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे आपके मिल जाएगी 0 क्योंकि भाग नहीं जाता उसकी 0, फिर 0 मिल गई है ना। अब कितनी बार, 3 बार, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, बचेंगे 1 फिर 1, तो दशमलव के बाद 3 अंक बहुत है, कितना आया 1.403, 403, ठीक है, चलिएगा ये हो गया आपका। अब इसके बाद आते हैं अपन 32, अरे यार सवाल गलत, नहीं सही तो कर रहे हैं, 22 में लगाना है 32 का, 22 में 22.57 में लगाना है 32 का, है ना। अब भाग नहीं जाता 0 क्योंकि 22 में भाग कहाँ जाता है, तो 3 संख्या लेने से पहले 0 लगाना पड़ेगी ना, है ना। अब क्योंकि यहाँ बीच में दशमलव है तो दशमलव लगा के लेना पड़ेगा। 32 का पाड़ा बोलो 225 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 32 का पाड़ा 7 बार बोलते हैं, देखो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, 224, ये 225 ये 224, 7 बार 224, बचा 1 0 0, ऊपर से उतारा 7, भाग नहीं जाता उसकी 0 है ना, भाग नहीं जाता उसकी 0 भैया, ठीक है ना, तो यहां मिल गई 0, 0 लगा के 0 लिया, 0 लगा के 0 लिया। अब 32 का पहाड़ा बोलो कि भैया 170 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 की 0 वहां से लगाए, 5 तिया 15 और 1 16, 0 1 0, तो कितना आया 0.705। अब भैया हम सवाल करेंगे, अब 16 का लगाएंगे भाग 45.05 में, 16 एकम 16, 16 दूना 32, बचेंगे 3 और 1 दशमलव यहाँ पे आ गई, मिल गई 0, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अठे 128, बचेंगे 2, ऊपर से उतारा 5, 16 एकम 16, बचेंगे 9, मिल गई 0, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.815। चलिए यहां तक आगे है ना। अब भैया परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या भी आपने लिख ली ना, इसके बाद परमाणुओं में अनुपात, अब क्या लिखेंगे हम, परमाणुओं में अनुपात, परमाणुओं में अनुपात, इसमें जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ, इसमें और इसमें सबसे छोटी संख्या, ये 1 रुपया 40 पैसा, दशमलव वाले उधर पैसे होते हैं, हाँ ये सबसे छोटी है, तो इसका इसमें भी भाग लगाओ, इसमें भी भाग लगाओ, इसमें भी भाग लगाओ, तो देखो इसमें भाग लगाते हैं, पहला अपन 1.403 में भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे 0.705 का, तो क्या आएगा भैया, कितनी बार भाग जाएगा देखो,
फिर इसमें भी लगाओ, इसमें इसी का लगाओ, इसमें तो इसी का लग जाएगा, क्या आएगा 2.815 में भाग लगाओ, 0.7 देखो चलो देखो बेटा, परमाणुओं में अनुपात है ना, परमाणुओं में अनुपात अपन निकाल रहे हैं, देखो भाग लगा रहे हैं, देखिएगा अब आप 1.403 में भाग लगाना किसका 0.705 का, कितनी बार जाएगा इसे देख लो, 7 दूनी 14 2 बार जा रहा है, लगभग 2 बार है ना, आप 7 दूनी 14 2 बार, तो देखो 2 पंजे 10, लगभग 2 पंजे 10, तो 2 बार देखो तो करके कितना आता है 705 में 2 का, 2 पंजे 10 में 2 सती 14, तो 1 अंक, ये 41 नहीं 3 है, अच्छा 1 ज़्यादा आ रहा है ना, तो कितना आ रहा है, लगभग 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, क्योंकि इसको लगभग 2 ही मानेंगे अपन, 7 दूनी 14 ही मान के चलो ना, तो 2, इसमें इसी का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 0 एक बार, 1 बार जाएगा, 4 में 4 का भाग 1 बार, जैसे 0.705 फिर 0.705, तो 1 बार कटेगा 1 बार, और ये वाला कितनी बार जा रही है देखो, सात दूनी 14 7 एकम, 7 ये कितनी बार 7 चौक 28, कितनी बार 4 बार 4 बार, तो भैया ये 4 बार भाग गया, गया कि नहीं गया। गया। अब हम लिखेंगे सरल पूर्णांक अनुपात, क्या लिखेंगे सरल पूर्णांक अनुपात, यह लिखो सरल पूर्णांक अनुपात। सरल पूर्णांक अनुपात क्या होगा भैया, देखो ये 2, ये 1 और ये 4, ठीक है ना, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा आपका, इसलिए मूलानुपाती सूत्र 2 1 4, क्या हो गया भैया, पहले तो इनको लिख दो Na है ना, SO, Na कितनी बार है, सोडियम कितनी बार है 2 बार, 2 बार, Na2, सल्फर 1 बार, 1 तो है, और ऑक्सीजन 4 बार, Na2SO4, Na2SO4, ये मूलानुपाती सूत्र, कठिन के सरल, सरल। चलो इसी प्रकार से अगला सवाल हम देखेंगे, बहुत मजेदार सवाल है और बहुत सरल सवाल है, फ्री के नंबर, यूं समझो आप तो कि आपको फ्री के नंबर भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, आपको गिफ्ट है ये, क्या है ये गिफ्ट, बोलो गिफ्ट दिया जा रहा है आपको भारत सरकार के द्वारा, गिफ्ट मानो इसको। चलो अब अगला सवाल हम आपके लिए कर रहे हैं, देखिएगा है ना, एक यौगिक में एक क्वेश्चन लिखो, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है ना, और 24.27% कार्बन, और 71.65% क्लोरीन, क्या है
क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्या है उसमें, क्लोरीन है। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। तो भैया क्लोरीन है तो इसका मूलानुपाती सूत्र याद कीजिए। करो। करो। देखो भैया, सरल क्रमांक, फिर तत्व, फिर प्रतिशत मात्रा, फिर परमाणु द्रव्यमान, फिर परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, फिर परमाणु में अनुपात, परमाणुओं में अनुपात, फिर सरल पूर्णांक अनुपात। हाँ। चलो, एक, दो, तीन। देखो भैया, तत्व आपका हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। प्रतिशत मात्रा कितनी है? 40, नहीं 40 नहीं भैया, 4.07, फिर 24.27, फिर 71.65। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35। चलो अब इसमें इसका भाग लगाएंगे। एक बार 4.07 भागित 1 कितना आएगा? वही 4.07 ही आएगा। फिर ये कितना? 24.27 में भाग लगाओ 12 का, फिर 71.65 में भाग लगाओ 35 का। जी दरवाजा अटका देते। चलो अब देखो बेटा, ये 24.27 इसमें भाग लगेगा 12 का। किसका? 12 का। 12 दूना बोले 24, ऊपर से उतारा 0.27, तो क्या आ जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूना 24, बचेंगे 3, मिल गई 0। 12 दूना 24, बचेंगे
6, 12 पंजे 60, कितना आ गया 2.225। 5 चलो अब इसमें भाग लगाओ, इसमें लगा दो भाग, कितना है ये 71.65, 35 दूना 70.65, तीनों पंजे पचम का 25, 5 दिया 15, 16, 17, तो ये तो ज्यादा हो गया, 4 बारी करो, चारों पंजे 20, 4 दिया 12, 13, 14, 2 मिलगी 0, फिर 7, सातों पंजे 35 का 5, हंसी लगा 3, 7 दिया 21 और 3 24, है ना, तो ये हो गया 2.47, 2.47। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा 2.4 2, यानी कि ये वाला, ठीक है ना, तो 2 से काट दो, इसी में इसी का भाग देंगे, जैसे इसमें भाग देंगे, देखो परमाणु के अपेक्षिक संख्या, तो ये आया। अब देखो भैया 2, हाँ तो 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 से 2 में भाग देंगे 1, 2 से 2 में भाग देंगे 1, है ना, एक बार ही आएगा, यही आएगा क्या, नहीं समझे है? 4 2 1 कम दे। ये वो यहाँ पे भाग का निशान है, वो चलो तो भैया ये आपका क्या बना, सरलतम अनुपात क्या आया 2 1 1, है ना। चलो बताओ मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र बोलो, H का 2H2 H2 H2 C को पहले ले लो, है ना, C को पहले लेते हैं, CH2Cl, है ना, CH2Cl, ये आपका इसका मूलानुपाती सूत्र बन गया, ठीक है ना। चलो अब अगला सवाल देखिएगा, बहुत मजेदार सवाल है बेटा, सबसे सरल सवाल यही है और कुछ नहीं करना, बस समझना है और नंबर कमाना है, समझो और नंबर कमाओ, जितना समझोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। चलिएगा अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें आपको बहुत अच्छा सवाल दिया है और मैं बहुत सरल तरीके से आपको ये सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। चलिएगा लिखो बेटा, एक कार्बनिक यौगिक में क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक में, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, कार्बन 61% और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बन 61% है और हाइड्रोजन 11.88, हाइड्रोजन 11.88
प्रतिशत पाई गई है, पाई गई है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 है, यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र, तो इसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करो। ये दो चीजें आपको निकालना है। देखो कितना सिंपल सवाल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरल क्रमांक, फिर आएगा तत्व, फिर प्रतिशत मात्रा, प्रतिशत परमाणु द्रव्यमान, मात्रा, फिर परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, फिर परमाणु की अपेक्षित संख्या, परमाणुओं की अपेक्षित की संख्या, आपेक्षिक संख्या, परमाणुओं में अनुपात, परमाणुओं में अनुपात, सरल पूर्णांक अनुपात, सरल पूर्णांक अनुपात है ना, सरल पूर्णांक अनुपात। चलो चलो ये आपका कार्बन हाइड्रोजन पाई गई है, कार्बन हाइड्रोजन है वैसे ना, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन का नहीं दिया इसमें है ना, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं दी है ना, तो ऑक्सीजन निकालना, 27 अपन निकालना पड़ेगी, निकाल लेंगे है ना। पाई गई है यदि कार्बनिक यौगिक में ये वाष्प घनत्व इतना है, वाष्प घनत्व मतलब इसमें ऑक्सीजन भी है ना, इसमें अतः इसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया पहले तो कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, कार्बन कितना परसेंट है, 61 है, अरे सॉरी, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये कितना है कार्बन 61, ये कितना है 11.88, ठीक है ना। अब भैया 61 और 11.88 जोड़ो, कितना हो गया 8, 8.1 और 1 2, 6 और 1 7, 72.8, कितना हुआ 72.8, मतलब 100 में 100 नहीं हुआ ना पूरा, तो इसमें ऑक्सीजन है, क्योंकि परसेंटेज पूरा होना चाहिए 100, ये 100 से कम है, तो बाकी का क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना। तो 100 में से घटा दो, कितना 72.8,
8 8 घटा दो, तो ये 1 इसने इसको दिया तो यहाँ 0, यहाँ 10 हो गए। 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए। 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए। 10 में से 1 इसको दिया तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 रह गए। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 2, तो 27.12 क्या आया? 27.12। तो ये ऑक्सीजन है 27.12। चलो यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना, यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। चलिएगा, अच्छी बात है, आ गई तो इसके बाद देखिएगा आगे की प्रोसेस। कार्बन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है? 12। हाइड्रोजन का, 1। ऑक्सीजन का, चलो परमाणुओं की अपेक्षित 61 में 12 का भाग लगाएंगे। 61 में 12 का लगाओ, 11.88 में 1 का लगाओ, 27.12 में 16 का भाग लगाओ, यहाँ तो वही 11.88 आ जाएगा। 1 का भाग लगाएंगे तो 12 पंजे 60, दशमलव मिल गई 0, है ना, फिर मिल गई 0, भाग नहीं जाता, 1 और 0, फिर मिल गई 0, 12 पंजे 60, 52 72, 12 7 84, 12 8 96। चलो फिर यहाँ पे 27.12 में भाग लगा दो, किसका? 16 का। 16 एकम 16, बच गया 1 1, दशमलव ऊपर से उतारा 1, 16 पंजे 85, 16 पंजे 80, 16 96, 16 7 112, 16 पंजे 85, 16 पंजे 80, 16 96, 16 96, तो कितनी बचे? 5 और 1 इसने इसको दिया 1, ऊपर से उतारा 2, 16 90 की 144, तो ये हो गया 1.69, है ना, 1.69। चलो तो अब ये आप इसको ले सकते हैं, देखो इसको आप 17 मान सकते हैं, लगभग कितना? 17। इसको आप 51 मान सकते हैं, है ना, ठीक है ना, और ये 9 119 हो सकता है। देखो इसको सरलतम अनुपात में अगर अपन लिखें तो ये 8 हटेगा तो ये किसको दे देगा? पहले तो ये देखो सबसे छोटा कौन सा है? 1.69। सबसे छोटा कौन सा? 11.88। ये है ना, हाँ 1.96। यही है ना सबसे छोटा, हाँ है ना, तो इसी में इसी का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार। फिर इसका इसमें भाग लगाओ, है ना, इसका इसमें भाग लगा दो। चलो इसको देखो, ये 9 हटेगा तो ये किसको दे देगा? 9 हटेगा तो 5 से बड़ा होता है ना, तो 5 से बड़ा जब होता है, दशमलव के बाद में कोई अंक, कोई किसी दशमलव के बाद में किसी अंक को हटाना हो तो वो देखो वो 5 से बड़ा है क्या? अगर 5 से बड़ा है तो वो पड़ोसी को 1 देकर जाएगा, तो ये इसको हटेगा तो ये 1.7 हो गया। 6 की जगह कितना हो गया? 7 हो गया। ये 8 हटाना है तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 हटाना है, जैसे 9 हटाया तो इधर 1 बढ़ गया, 9 हटाया तो 1 बढ़ गया, क्या हो गया? 7। 8 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 7 लिख दिया, है ना, ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये 9 हो गया, समझ गया? इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। यहाँ कितना आ जाएगा? जैसे ये क्या था, 11.88 था ना, ये हटेगा तो यहाँ कितना हो गया? 9। कैसे? 8 तो था, 1 और जुड़ गया, 8 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया? 9। ये हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। 0 में 1 जुड़ेगा तो 1, समझ गया ना? अब देखो 17 में 17 का भाग दो, 1 बार। 17 का 119 में भाग दो, 17 पंजे 85, 17 छंकी 102, 17 सत्ते और 17 का पाड़ा बोलो 51, 17 तिया 51। तो ये सरलतम अनुपात 3 7 1, समझ गई ना? तो कार्बन के कितने? 3। चलो पहले तो यहाँ लिखो मूलानुपाती सूत्र, क्या लिखोगे? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या है भैया? कार्बन के कितने? 3। हाइड्रोजन के कितने? 7। हाइड्रोजन के 7। ऑक्सीजन के कितने? 1। और यही हमारा आंसर है, C3H7O, ये मूलानुपाती सूत्र। अब हमें क्या निकालना है इसमें?
अणुसूत्र भी निकालना है। वाष्प घनत्व हमें दिया है, वाष्प घनत्व कितना है 59। तो वाष्प घनत्व की मदद लेना पड़ेगी हमें, है ना। तो भैया देखिएगा आप एन अणुसूत्र क्या होता है, जो है अणु द्रव्यमान। पहले हम अणुसूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुसूत्र द्रव्यमान, है ना। अणुसूत्र वाष्प घनत्व कितना बेटा देखो 59, ध्यान रखना है ना। वाष्प घनत्व 59 है, ये याद रखना क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो यहां लिखो बेटा, अणु सूत्र द्रव्यमान, अणुसूत्र द्रव्यमान। तो अणुसूत्र द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका? अणुसूत्र द्रव्यमान हो जाएगा 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व बराबर 2 गुणित, और वाष्प घनत्व कितना आपका 59, वाष्प घनत्व कितना है 59। तो कितना हो गया, 2 नाम 18 का 8, 2 नाम 18 का 8, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 118। तो अणुसूत्र द्रव्यमान कितना आया? अणुसूत्र द्रव्यमान आया 118। अणुसूत्र द्रव्यमान है 118। अब भैया हमें निकालना है एन। एन बराबर क्या होता है? तो एन बराबर होता है अणुसूत्र द्रव्यमान, अणुसूत्र द्रव्यमान, और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है ना। तो भैया अणुसूत्र द्रव्यमान कितना है? 118। देखो अणुसूत्र द्रव्यमान 2 गुणित वाष्प घनत्व दिया था तो 118। अणुसूत्र द्रव्यमान की बात करें तो इसकी बात कर लेते हैं। ये कितना कार्बन के कितना होता है? कार्बन का 12, 12 तिया 12, 36। तो ये हो गया 12 गुणित 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणित 7 धन, ऑक्सीजन का 16। कितनी ऑक्सीजन है? एक ही है ना, एक। तो क्या हो जाएगा ये लिखो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ये लिख दो बेटा, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। देखो बेटा 12 तिया 36, 7 एकम 7 और 16 एकम 16। तो ये हो गए 6 दूनी 12, 6 तिया 18 ने 1 19 का 9, हासिल लगा 1, 3 1 4 ने 1 5, 59। कितना आ गया 59। कितनी बार कटेगा ये? 59 से 2 बार कटेगा, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 ने 11, 2 बार कट गया। एन का मान कितना आया? 2। एन का मान 2 आया। भैया एन निकाल लिया आपने? निकाल लिया। अब हमें निकालना है अणुसूत्र या आणविक सूत्र। क्या निकालना है? अणुसूत्र या आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? अणुसूत्र या आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, और कोष्टक के बाद नीचे एन, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र क्या था बताओ तो बेटा? C क्या था? C3H7O, और यहाँ एन कितना आया? 2। एन अभी 2 आया ना, एन बराबर 2। तो 2 3 दूनी बोलो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और 2 एकम 2, यहाँ 1 है तो 2 एकम 2। C6H12 14O2, ये आपका अणुसूत्र निकल गया।
तो अणुसूत्र मैंने कैसे निकाला मालूम पड़ गया। हम्म, कठिन सवाल था क्या? सवाल सवाल सरल ही है ना, बस हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस लगाना है और प्रैक्टिस